हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो आज हम इस लेसन में कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर 2 आना है इंग्लिश, उसके तहत जो आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चंस आना है इंग्लिश में ही, तो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 2 में जो सभी का साइकोलॉजी आना है तो इंग्लिश वालों का इंग्लिश में आना है ऑब्वियसली। तो ये मनोविज्ञान के हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश टर्म के साथ। जैसा कि हमको टर्म से ही प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल हम टर्म टू टर्म समझते चलेंगे। हिंदी में एक पर्टिकुलर वर्ड जो मनोविज्ञान में हिंदी में यूज किए जाते हैं कुछ टर्म्स, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से आप लोग टैकल कर सकते हैं आंसर्स को इजीली। एग्जामिनेशन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोर्स डेफिनेशन, साइकोलॉजिस्ट क्या है, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये सारा इस तरह से आपको समझ के चलना होता है। और जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो आप एजुकेशन का मीनिंग और कुछ डेफिनेशन जरूर तैयार करें। साइकोलॉजी का भी मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है उसका, वो तैयार करें, डेफिनेशन तैयार करें। ये बिल्कुल आवश्यक चीज़ है, बहुत बेसिक कॉमन चीज़ है, उस पर जरूर वर्क करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज के इस लेसन का, द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक। जो इसकी प्रकृति है साइंटिफिक है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रकृति का माना गया है। बिकॉज, क्यों? अब बिल्कुल यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रकृति साइंटिफिक मानी गई है। बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, देखो साइंस में क्या होता है, प्रयोग होते हैं विधियों पे, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनका कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके निष्कर्ष निकलते हैं, होता है ना साइंस में। तो वही चीज़ होती है कि द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, एक लर्नर जो है, एक विद्यार्थी बालक है, जो उसका बिहेवियर है, व्यवहार है, इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज स्टडीड थ्रू साइंटिफिक मेथड। ये है इम्पोर्टेंट। ये जो सी जो ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, एक तरह से ये शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है आप सभी के लिए। ये लाइन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आप लोग को एजुकेशनल साइकोलॉजी का यहाँ मीनिंग मिल रहा है कि क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि लर्नर के व्यवहार का, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहाँ, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में। वो एनवायरनमेंट क्या होता है, विद्यालय होता है, और किसके माध्यम से, साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से। तो यही है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इसीलिए इसको साइंटिफिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 हमने अभी क्लियर किया है। इससे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। डैश इज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का प्रिंसिपल यानी कि इसका सिद्धांत, और ये आपका बता दूं मैं, सामयिकता का सिद्धांत है, हिंदी में इसको कहते हैं। यही टर्म है, बस इन्हीं टर्म्स पे हमको फोकस करना होता है। ये आपका अगर ये क्लियर है, अभी आप यही सोचते रह जाओ कि टाइमलीनेस क्या होता है, जबकि आपने इसको हिंदी में पढ़ा होगा, गेस्टॉल्ट का सिद्धांत, सामयिकता का सिद्धांत, तो आप इजीली बता दोगे ये वर्दीमर और अदर्स का है। कोफा, कोहलर, वर्दीमर 3 पढ़ते हैं ना, ये वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आपको इन टर्म्स को ही याद करना होता है। नोट्स आप लोग बना सकते हो अपने साइड में। तो वर्दीमर एंड अदर्स, अभी अदर्स में कोहलर एंड कोफा भी लिखा होता है। इज द प्रिंसिपल ओरिजिनेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। एजुकेशन इज द सेंटर ऑफ साइकोलॉजी। तो किसकी क्या सेंटर क्या है, चाइल्ड को ही सेंटर मानकर आज की शिक्षा बिल्कुल ही चाइल्ड सेंटर्ड है, बालक केंद्रित है, स्टूडेंट पर बिल्कुल केंद्रित शिक्षा है आज के समय की। साइकोलॉजी इज एट द प्रेजेंट टाइम इज व्हाट, अगेन साइकोलॉजी क्या है प्रेजेंट टाइम में, साइंस ऑफ बिहेवियर इसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू वॉटसन। किसने कहा है साइंस ऑफ बिहेवियर मनोविज्ञान को, जेबी वॉटसन ने, विलियम मैकडूगल ने एंड पिल्सबरी ने भी इसको सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर शुड स्टडी एजुकेशन साइकोलॉजी सो दैट। टीचर को तो जरूर से पढ़ना ही चाहिए भाई, आपके सिलेबस में भी इसीलिए कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। क्यों? मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, टीचर अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें, इसलिए उनको ये पढ़ना ही चाहिए। इजी है। इस तरह के अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन तो आप लोग पेडागोजी में भी पढ़ते हो, तो वही टाइप के भी आ सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ यूजफुल नहीं है इनमें से, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल, यहाँ पर कोई यूज नहीं है, बाकी सब में यूज है। ऑरिजिन ऑफ द टर्म साइकोलॉजी फ्रॉम विच लैंग्वेज, ठीक है, साइकोलॉजी जो टर्म है उसका ओरिजिन किस भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। तो ये आपका लैटिन भाषा से है, इसमें इंग्लिश और स्पेनिश और ग्रीक भी लिखा हो तो इजी है। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, साइको यानी कि उसका मतलब होता है सोल, ठीक है। साइकोलॉजी जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इनको अलग अलग करें तो साइको का मीनिंग होता है सोल, एंड लॉजी यानी कि विज्ञान, सोल का विज्ञान। तो यही इसका पहले माना था, तो सबसे पहले सोल का विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ सोल, पर आज के समय में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। साइकोलॉजी इज अ प्योर लॉ ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है।
साइकोलॉजी को प्योर लॉ ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर का विज्ञान, बिहेवियर का नियम, व्यवहार का नियम, कुछ भी बिहेवियर आ जाए आपको सीधे वॉटसन के ऊपर ही जाना है। वॉटसन इज द बिहेवियर, इसके साइंस का बिहेवियर ऑफ साइंस, साइंस ऑफ बिहेवियर, इन्होंने ही कहा है मनोविज्ञान को। ये स्टेटमेंट कथन किसका है? अभी ये स्टेटमेंट से ही घबरा जाता है, बिल्कुल नए हैं या नहीं है जो बिल्कुल हिंदी वाले बच्चे हो जाते हैं। तो आप देखिए इजी ही आता है इंग्लिश के क्वेश्चन भी। द लैटिन वर्ड साइको, अगेन मैंने यहाँ बताया था आगे आपके सामने, साइको, साइको का मीनिंग होता है सोल, ठीक है। अब किसी को साइको मत बोलना कि ये तो साइको है, सोल है ये तो। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजर्स, इनमें से कौन से एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग द पावर ऑफ द पर्सन, एक व्यक्ति के जो पावर है, एक व्यक्ति के अंदर, अंदर नहीं तो जो क्षमताएं हैं उसको एक्सर्ट करना, उसको बाहर निकालना, ये एजुकेशन है। इनमें से किस एस्ट्रोलॉजर की ये कथन है? पेस्टोलॉजी ने ऐसा कहा था। पेस्टोलॉजी का नाम तो पढ़ा है ना, द्विमुखी प्रक्रिया पढ़ते हैं, एजुकेशन द्विमुखी त्रिमुखी, तो ये वही है पेस्टोलॉजी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग द पावर ऑफ द पर्सन, उसकी पावर्स को एक्सर्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन, ऐसे ही बस ज़्यादा से ज़्यादा सेट पढ़े सुने, आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा जब आप एग्जाम में लगाएंगे अपने आंसर्स। तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट करेक्टली रिवील्स द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट मीनिंग देता है शैक्षिक मनोविज्ञान का? दैट इज इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल बेसिस टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये इसकी एक विशेषता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी क्या है? ये शिक्षा को एक आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान में जितने भी प्रयोग होते हैं, जो कई तरह के व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि का मापन है और उनके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, तो वही सबको शिक्षा में ले आए तो वो बन गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यही लिखा है कि ये प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस टू एजुकेशन, शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी बिहेवियर एंड द साइंस ऑफ कॉग्निशन ऑफ डिसाइडेड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। साइकोलॉजी बिहेवियर है, ठीक है, ये जो साइंस इसको कहा गया था। 18 तक तो हमारा चल रहा था चेतना का विज्ञान, उसके बाद धीरे धीरे 20th सेंचुरी में इसको अपनाया गया ऐसा व्यवहार का विज्ञान। तो वो 19th सेंचुरी से ही प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है। ऊपर तो बिल्कुल जाना नहीं है, BC 17 18 जो लेटेस्ट तो उस पर ही जाना। अगर 20 लिखा होता तो हम 20 पे करेक्ट कर देते। तो साइकोलॉजी बिहेवियर, मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो है, साइंस जिसको माना गया, कॉग्निशन डिसाइडेड, कब डिसाइड हुआ था? 19th सेंचुरी में। वॉटसन ने इसको समर्थन किया था, JB वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वर सपोज टू कंसीडर साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब कि कितनी बार ही किससे भी पूछ सकते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा? वॉटसन ने कहा। प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा था? साइंस ऑफ सोल, ठीक है, जो सबसे पहले कहा गया था 16th सेंचुरी में। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान माना गया था मनोविज्ञान को, वो किसने कहा था? प्लेटो और एरिस्टोटल ने। और ये जो नेक्स्ट हमारे लिखे हैं वुंट करके, विलियम वुंट, जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई थी, तो उन्होंने कॉन्शियस का माना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइकोलॉजिस्ट सेड दैट गिव मी अ बेबी एंड टेल मी व्हाट टू मेक ऑफ हिम, कि मुझे एक बालक दो और मुझे बताओ कि इसे क्या बनाना है और मैं इसको बना दूंगा। इंजीनियर, डॉक्टर, अदर्स, ये किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कथन कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो कथन है ना, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को, फिर चेतना को, और बाद में व्यवहार को अपना लिया। इसी तरह ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था कि मुझे एक बालक दो और जो आप मुझसे कहोगे मैं इसे बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी। तो ये कथन वॉटसन ने ही कहा था, जो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं मनोविज्ञान को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। द मेन पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अवर लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मेन पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अवर लाइफ्स। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना हमारे जीवन को। चेतना हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, ये उसका मेन पर्पस है। Therefore, the study of the effect of the consciousness on different organs of the body should be a specific area of psychology, not just the study of consciousness. Underline which psychologist the credit of this statement goes. अब देखो, हमने
हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसका है, मानो कि हमने याद भी नहीं किया था, हमारे सामने कभी आया भी नहीं किसी बुक में भी, लेकिन यहाँ बात चल रही है कॉन्शियसनेस की, यानी कि चेतना का विज्ञान। कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। और अगर वो आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वही करेक्ट है। बस इतने ऐसे आप समझते चलें। सोल की बात चल रही है तो अरस्तु प्लेटो है, चेतना की बात चल रही है कॉन्शियसनेस की तो विलियम जेम्स है, व्यवहार की बात चल रही है बिहेवियर की तो हमारे वॉटसन है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको समझते चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी learning is to determine the measure to reach the goal. The category of learning it falls into is learning process. Educational psychology में learning क्या है? To determine the measure, माप करना, इस बात का दृढ़ निश्चय करना कि हम मापेंगे क्या? टू रीच द गोल, की लक्ष्य तक पहुंचना है हमको। ये किस टाइप का है? ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग फीचर्स में एक लर्निंग प्रोसेस है, एक सीखने की प्रक्रिया है कि हम ये देखें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। The popular book written by Watson and published in the year 1925 is Pragmatism. इनमें से ये बुक है वॉटसन की Pragmatism. Who established the first laboratory of psychology? William Wundt. ये डी लिखा है, इसको टी समझ लें, BUNT। विलियम वुंट है जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का स्थापना की थी, और यही है जो कि सपोर्ट करते हैं कौन से को? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इन्होंने भी समर्थन किया था। जो विलियम जेम्स करते हैं वही ये भी करते हैं समर्थन। ठीक है, विलियम जेम्स के साथ थे ये, कॉन्शियसनेस माना था इन्होंने, 18वीं शताब्दी की बात थी। और आज के जो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट हैं जो बताएंगे साइकोलॉजी का नेचर क्या है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, पॉजिटिव साइंस एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, पॉजिटिव एंड बिहेवियरल 1 and 3। एजुकेशन इज द मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन इज द मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का मेन फोकस शिक्षा है। द लर्नर एज अ पर्सन, लर्नर एज अ पर्सन। व्हाट इज द मेथड ऑफ पर्सन स्टडी इन साइकोलॉजी? व्हाट इज द मेथड ऑफ पर्सन स्टडी इन साइकोलॉजी? तो कौन सी साइकोलॉजी होती है? एक्सपेरिमेंट करके ही एक पर्सन जो है स्टडी करता है, एक मेथड। तो देखिए, इंस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि, इनसाइट विधि, लेकिन यहाँ साइकोलॉजी में प्रयोग करके ही जो है स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये भी और भी विधियाँ होती हैं, लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में। ये फर्स्ट ग्रेड के रहे हमारे क्वेश्चन, पेपर 2 जो आपका इंग्लिश में साइकोलॉजी आनी है फर्स्ट ग्रेड के तहत। तो आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और आप लोगों को अगर मेरी लेसन ये वाला और प्रीवियस वीडियो जो भी आप लोग प्लेलिस्ट देखते हैं पसंद आता है तो आप लोग एक बार अवश्य ही सुपर थैंक्स उस पर भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।